अनिल सर, टीसी तो अच्छी आई, 30,800 के पार निकले, लेकिन फिर वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। अब दायरे में कारोबार हो रहा है 30,700 के आसपास। सर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में? देखिए भाई, मुझे जैसा कि जैसे रोज बाजार घट नहीं सकते वैसे रोज बढ़ भी नहीं सकते और बढ़ना भी नहीं चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि कुछ बड़े लेवल हो सामने तो उन बड़े लेवल का रेस्पेक्ट, कहते हैं ना, संस्कार होते हैं, बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, वैसे बड़े लेवल का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे गिरते वक्त एकदम से ना गिर जाए, तोड़ ना दे, और बढ़ते वक्त भी एकदम से ना बढ़ जाए, तोड़ ना दे। तो दोनों तरफ है। रहा सवाल आज के सेशन का, तो देखिए आज उम्मीद ही थी, और सुबह हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से 9% विक्स बढ़कर आया है, और जिस तरह 6 दिन से एक तरफा आप निफ्टी पर बढ़ रहे हैं, 8 दिन से आप एक तरफा बैंक निफ्टी पर बढ़ रहे हैं, और 23,800 से 23,807 से तो हमने पूरी गिरावट देखी 22,000 तक की, तो वापस वहीं पर पहुंचे हैं। तो नेचुरली ये एक बहुत परफेक्ट लेवल है रुकने के लिए। अब एग्जैक्टली 23,000 के इंडेक्स में 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 23,870 तक पहुंचे हैं, तो एक 800 के ऊपर निकल के जिनकी और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होनी थी, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने थे मंदी की पोजीशन के, वो सुबह सुबह कट गए। उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद अब हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। 22,800 को हमने पार तो किया, टिके नहीं है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर है कि नीचे में 22,600-650 के आसपास सपोर्ट भी है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं, माफ़ कीजिएगा, 23,800 को पार किया, 23,800 के ऊपर हम टिके नहीं, 23,650 के आसपास सपोर्ट भी है। ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाले। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में भी उम्मीद के मुताबिक कारोबार हो रहा है। 8 दिन से वो भी भागा है, थोड़ा आज 52,000 को पार भी किया, थोड़ा सा ऊपर गए भी, लेकिन वापस रुका भी है। निफ्टी के लिए अब बचे हुए समय में आज के लिए 23,600 23,650 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में 23,800 23,870 रुकावट का काम करेगा। तो एक बार नोट कर लें, 23,600 650 और 23,800 23,870 ऊपरी रेंज है। ठीक है, तो ये है लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। सर, एफआईआई सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है हमारे लिए, लगातार 3 दिनों से कैश मार्केट में खरीदारी हो रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेशन अच्छा है, और कल फिर से कैश मार्केट में एफआई ने 3,000 करोड़ प्लस की, और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर करीबन 4,350 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। घरेलू फंड्स ने भी बिकवाली रोक दी, कल 100 करोड़ की नेट खरीदारी आई है, वो भी एक अच्छा संकेत है। सो ओवरऑल फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं। पिछले हफ्ते से देखेंगे लगातार, तो अब खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के संकेत आगे, पिछला पूरा हफ्ता और कल, यानी कि 6 ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, मजे की बात है कि 16% से आपने इस सीरीज की शुरुआत एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे की थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, अभी भी बढ़कर 32% ही पहुंचे, 16 से 32 हुए हैं। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम जब तेजी का मार्केट चलता था, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 80, 82, 85% भी हमने देखी है। गोल्डन डेज, मतलब उतना रूम अभी और बाकी है। ना वहां तक नहीं जाएंगे जी, ना, अभी तो हम बचे हुए, वही मेहरबानी समझो, अब कहाँ 80% जाएंगे। क्या टाइम था यार वो, है ना, सच्ची में आई मिस इट, बट कोई नहीं, नॉनदलेस वापस आएगा वैसे। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और क्यों हो रही है? क्योंकि आपके सामने एक्सपायरी है, ठीक है, और एक्सपायरी के पहले ज्यादा शॉर्ट रहने में समझदारी दिख नहीं रही। सो मेरा ये समझना है कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग तो रहेगी, ठीक है। अब कितनी एग्रेसिवली होती है वही देखने वाली बात। देखो, अगर 2 अप्रैल की बैठक नहीं होती ट्रम्प की, और डेडलाइन नहीं होती, तो एफआईएस अब तक सारे शॉर्ट काट पीट के खत्म कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन शॉर्ट करने वाला भी 2 तरीके से देखता है। अगर उसको उम्मीद है, तो उम्मीद इस बात की कि भाई देखो 1800 पॉइंट तो आप भाग गए, और क्या इतने खराब बाजार में किसने सोचा था एक हफ्ते पहले? करेक्ट, ये हफ्ते भर बाद आप 1800 पॉइंट ऊपर दिखेंगे, तो टू मच टू सून, तो रुकना तो चाहिए। दूसरा, एक्सपायरी के बाद क्या? शॉर्ट कवरिंग में अगर एक्सपायरी तक जिंदा रह गया, जैसे तेजी करने वाला भी सोचता है ना, मैं जिंदा रह गया, अगली सीरीज तक तो मैं अपनी भाव आ जाएंगे, जैसे मंदी वाला भी सोचता है। तीसरी चीज, एक ट्रिगर मेरा भी तो है कि अगर ट्रम्प ने वाकई में तेरी ऐसी की तैसी लगाऊंगा टैरिफ 2 अप्रैल को बोल दिया, तो शॉर्ट करने वाला, तो शॉर्ट करने वाले के पास भी बने रहने के भी ट्रिगर हैं। ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट से पूरा भाग जाऊं निकल के। करेक्ट, 2 अप्रैल की डेट नहीं होती तो तुरंत काट लेते। सही बात, भाई मेरे पास क्या उम्मीद है जिसकी वजह से बाजार गिर जाए? तो उनकी उम्मीद 2 अप्रैल पे टिकी हुई है, और 2 अप्रैल अगली सीरीज में आता है। सही बात। तो हो सकता है सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग इस सीरीज में ना करे, थोड़ी लेकर जाए अगली सीरीज में कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए, और स्पेशली 22,000 पे सेफ्टी नहीं चाहिए, 24,000 पे तो पक्का चाहिए शॉर्ट की। तो इसलिए बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ना भी हो, लेकिन हल्की फुल्की जारी रह सकती है, ये समझ के चलिए। तो एक्सपायरी तक रहेगा, जैसे थोड़ा नीचे आएगा शॉर्ट कवरिंग पक्का होगी। और अगर कहीं से कोई ऐसा संकेत आ गया कि नहीं, भारत की तरफ तीसरा नेत्र उनका नहीं खुलेगा,
तब तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी। सो अल्टीमेटली गेम पूरा अब टेरिफ वॉर पे टिका है और एक्सपायरी तक आप बहुत डटेंगे नहीं। ये एक थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है एफआईएस के डेटा को देखकर। ओके, अनुज जी की डिप्स में बाइंग की रणनीति अपना रहे हैं निवेशक, आपकी क्या हिदायत होगी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, मैं अपना व्यू इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला हूँ। और हुआ क्या है, अभी भी हम ग्रीन में, हम कुल मिलाकर ना 5 मिनट के लिए रेड में आए थे जी। उसके अलावा हम ग्रीन में हैं और ये सब ठीक है। एक तरफा रैली हुई, थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है। मैं तो कहता हूँ अगर यहाँ से 200 पॉइंट भी गिर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक वन वे चले हैं। मैं नहीं चाहता कि हम गिर जाएं 200 पॉइंट, मैं बस बात बता रहा हूँ। जब तक आप कल का लो ना तोड़ें तब तक हर गिरावट में खरीदारी करें, ये एक अप्रोच रही। आज का लो भी 23,627, मतलब 23,433 के ऊपर, यहाँ पर भी बंद हो गए, अपने आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा 23,627। जो अब तक 23,433 था, कल तक 23,133 था, अपने आप आपका 23,633 के करीब आ जाएगा और 200 पॉइंट जुड़ेंगे। 23,433 के नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड बदलेगा। और ये आज कह रहा हूँ मैं, कल जब हम ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो वो लेवल अपने आप ऊपर आकर 23,627 पर आ जाएगा, जो अब तक का आजकल हो रहा है। तो मेरी अप्रोच वही रहेगी, डिप में बाय करें, जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें, जहाँ डिप खत्म हो वहाँ बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। अभी भी मुझे लग रहा है कि 24,000 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से रहेगी। अब आइए बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी में ना 3,000 पॉइंट्स की एक तरफा रैली हुई है और एक 3,000 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा तो कंसोलिडेशन बनता है और अभी भी इंडेक्स गिरा नहीं है। ऐसा नहीं है 3,000 पॉइंट की रैली के बाद कोई इंडेक्स आराम से 500 पॉइंट गिर सकता है और उसके बाद भी अप ट्रेंड बरकरार रहता है, लेकिन हम गिरे ही नहीं है। हम कितना गिरे, 13 पॉइंट नीचे हमको मिलाकर। चलिए लोवेस्ट पॉइंट ले लीजिए, लोवेस्ट पॉइंट पर कितना गिरे थे, 130 पॉइंट। इसको गिरना कहेंगे आप बैंक निफ्टी में, इतने बड़े इंडेक्स में 51,000 के इंडेक्स को। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बीच बीच में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 51,000 के ऊपर जब तक हैं हम तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 47,800 से रैली शुरू हुई है, थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और 51,000 तक की हर डिप मुझे लग रहा है उसमें आप कोशिश करें बाई करने की। हाँ, उसका तरीका होता है, जहाँ पे वो इंटरडे डिप खत्म हो वहाँ पर बाय करें। ज़रूरी नहीं है कि बस डिप आई और बाय कर लिया, वो थोड़ा सा आपको अपने आप को हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। निफ्टी बैंक लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार उछाल डिलीवर करता हुआ और 8 ट्रेडिंग सेशंस में 8% की मजबूती। एक्सपायरी वीक में, मंथली एक्सपायरी के सामने करना क्या है भारतीय बाजारों में? मूड माहौल अब लग कैसा रहा है? देखिए एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, मार्केट में बदला क्या है, सेंटिमेंट और शॉर्ट कवरिंग। फंडामेंटल अभी भी नहीं बदले हैं मार्केट के, ये चीज़ लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए। इस रैली को मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये एक नए बुल मार्केट की शुरुआत है, मैं अभी भी नहीं कहूँगा। हो सकता है हो, वो हमें हाइंडसाइट के साथ पता चलेगा। और ये एक रिस्क हमेशा रहेगा कि ये रैली अप्रैल में फेल हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर व्यू लेने की जरूरत नहीं। पॉसिबल है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा दे, पॉसिबल है कि मार्केट उसके आगे भी ना रुके, लेकिन वो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे। रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा और वो रिस्क फैक्टर पता कहाँ से आएगा, अर्निंग सीजन से। देखिए ऑल सेड एंड डन हम गिरे थे हमारी दिक्कतों से, हम ट्रंप की वजह से नहीं गिरे थे। हम क्योंकि हमारी खुद की मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, इस वजह से गिरे थे और उस वजह से हमारे मार्केट महंगे हो गए थे। सिंपल, हम इस वजह से गिरे थे और कोई कारण नहीं था। बाकी सब जो थे ना वो एडेड कारण थे। मेन कारण ये था, जैसे कहते हैं ना, जब कोविड आया था तब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उसके साथ साइड इफेक्ट्स जब हुए थे, मेन कारण तो वो वायरस था ना। तो हमारा मेन जो वायरस था ना वो अर्निंग्स था, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर अर्निंग सीजन खराब रहा तो फिर बिकवाली होगी। और लेकिन 22,000 पर किसी ने आके एक लीप ऑफ फेथ लिया, 22,000 पर आकर बाइंग की कि नहीं, अब 22,000 पर खोने को नहीं है। जैसे हमने भी एक व्यू लिया था कि 22,000 पे खोने को ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1,000 पॉइंट, चलने को 5,000 पॉइंट। यहाँ से शायद 2-3 दिन की और कवरिंग बाकी है। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी तक शायद कवरिंग बाकी हो। और चुनिंदा शेयरों में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अभी बड़ा मूव बाकी है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ फंसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ है, डिफरेंस है। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ फंसे हैं, क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। शेयर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वहाँ पर स्टॉक अगर शॉर्ट फंसे हो, सिर्फ शॉर्ट्स हैं तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स तो वोडाफोन आइडिया में से नहीं चला ना, लेकिन शॉर्ट्स फंसे कहाँ। कल मैंने स्पॉटलाइट में कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी और कल कोटक महिंद्रा बैंक पर हमने व्यू लिया था
और उसका थोड़ा बहुत मुझे एक मैं क्रेडिट दूंगा हमारे मार्केट गुरुकुल को, क्योंकि वहां पर हमने ये सीखा था चर्चा की। कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट फंसे हैं और जहां पे कॉल राइटर्स फंसे हैं वहां सबसे बड़ी रैली होगी। कल स्पॉटलाइट में लिया इसको हमने और कल 5% की रैली हुई। क्यों इतनी बड़ी रैली? क्योंकि एक अच्छे स्टॉक में शॉर्ट फंसे, एक अच्छे स्टॉक में कॉल राइटर्स फंसे। क्या यही अब SBI में नहीं हो सकता? क्या यही अब HCL टेक में नहीं हो सकता? क्या यही अब HPCL में नहीं हो सकता? क्या यही अब ONGC में नहीं हो सकता? ये मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज चारों के चारों स्टॉक्स को आप खरीद लीजिए, लेकिन एक 4 एग्जाम्पल दिए मैंने, ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वो आप